एक बार पिज़्ज़ा की ये रेसिपी ट्राई करके देखो। वैसे तो आपने पिज़्ज़ा बहुत खाए होंगे, लेकिन ये पिज़्ज़ा कुछ अलग है। मतलब टेस्टी तो है ही, साथ में हेल्दी भी है। तो इसके लिए यहाँ मैंने एक बाउल में ले लिया है 1/3 कप पानी और इसमें डाल दी 1 टेबलस्पून चीनी। ये पानी गुनगुना लें, ज़्यादा गर्म या ठंडा होगा तो यीस्ट एक्टिवेट नहीं होगी। तो यहाँ मैंने ली है 3 टीस्पून यीस्ट। मैं यहाँ 3 कप आटा ले रही हूँ तो 3 टीस्पून यीस्ट ली है। जितना कप आटा उतनी ही यीस्ट चाहिए। अब मैं यहाँ पे 2 कप मैदा ले रही हूँ और 1 कप आटा। आप चाहे तो हाफ हाफ भी ले सकते हो, मतलब हाफ पोर्शन मैदे का और हाफ पोर्शन आटे का। और इसके अंदर हमें डालना है नमक, 1 टेबलस्पून चीनी और जो पिज़्ज़ा सीजनिंग होती है वो डाल सकते हो। अब यहाँ मैं पिज़्ज़ा पास्ता सॉस वो भी घर पे ही बना रही हूँ, तो थोड़ा सा तेल लेना है और उसमें हमें डालना है गार्लिक, लहसुन और जो टमाटर है वो हाफ करके डाल देना है, जिससे उसकी स्किन निकालनी हो तो इजीली निकल सकती है। नहीं निकालो तो भी चलती है, थोड़ा रफेज बॉडी में जाएगा तो गट के लिए हेल्दी है। मतलब कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाएगी आपको अगर स्किन नहीं निकालनी है तो टमाटर की। अब थोड़ा सा प्याज, यहाँ मैंने 2 बड़े ऑनियन लिए थे, इसमें से थोड़ा सा मैंने रख दिया पिज़्ज़ा के लिए और बाकी के अंदर डाल दी। और ये इंडियन बेसिल है, मतलब इस पिज़्ज़ा पास्ता सॉस में बेसिकली तो इटालियन बेसिल यूज़ होती है, लेकिन तुलसी मिलेगी तो मैंने वो ही डाल दी है। फिर पिज़्ज़ा सीजनिंग, नमक, ओरेगानो, चिली फ्लेक्स डाल के इसे कुक होने दीजिए। यहाँ मैंने नॉन स्टिक बर्तन लिया है तो वो आराम से कुक होता रहेगा, बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा। मतलब आप आराम से चेक करोगे तो भी होता रहेगा। अब ये हमारी यीस्ट एक्टिवेट हुई कि नहीं हुई देख लेते हैं। तो ये हो गई है, मतलब फूल के ऊपर आया, मतलब वो एक्टिवेट हो गई है। अब इस आटे में नमक, शक्कर और पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल के रख दी मैंने। और ये कद्दूकस कर रही हूँ गाजर और लौकी, इनको मैं इस डो में डालने वाली हूँ। ट्रस्ट मी, इससे आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल बेस्वाद नहीं लगने वाला है। जैसे हम थेपला बनाते हैं ना, वैसे ये वेजिटेबल्स मैं आटे में डालने वाली हूँ। तो ये पिज़्ज़ा बहुत ही हेल्दी है। बच्चे ऐसे तो सब्जियां खाते ही नहीं है। मेरे बच्चे तो टॉपिंग में भी सब्जियां कम पसंद करते हैं, तो वो मार्गरेटा पिज़्ज़ा ही खाना पसंद करते हैं। तो मैंने डो के अंदर ही जो वेजिस चाहिए वो डाल दी है। उनको स्वीट कॉर्न नहीं पसंद, नहीं तो आप इसमें स्वीट कॉर्न, फिर ग्रीन ऑनियन, उसका लीफी पार्ट होता है वो, फिर कोरिएंडर, ये बहुत सारी वेजिस है जिसका इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं आता, वो डाल सकते हो। इवन कैप्सिकम भी बारीक चॉप करके डाल सकते हो। और फिर इस आटे में हमें जो यीस्ट एक्टिवेट हुई है वो डालनी है। और यहाँ मैं दूध से डो गूंद रही हूँ, आप पानी से भी गूंद सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसे अच्छे से मसल के सॉफ्ट डो गूंदना है, रोटी से भी सॉफ्ट। इसे अच्छे से पटक पटक के गूंदना है, मतलब थोड़ा मसलते जाए और पटकते जाए, इससे ये ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे पिज़्ज़ा। फिर इसमें थोड़ा सा बटर वो ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया है। ये होममेड है इसलिए व्हाइट दिख रहा है, आप अमूल का भी यूज कर सकते हो, बाहर का बटर। जब ये बटर अच्छे से डो के अंदर मिक्स हो जाए, फिर हमें इसे एक बॉल जैसा बना के एक कैसरोल में रख दीजिए या फिर कुकर में, किसी भी बर्तन में रख के आप इसे अच्छे से कवर लगा के रख दीजिए। इसे हमें डबल वॉल्यूम हो तब तक रखना है, मतलब 1 घंटा लगता है। विंटर हो तो ज़्यादा देर लगेगी, बाकी समर और मानसून में तो 1 घंटे में इसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा। ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, अब इसकी हालचाल देखते हैं। तो ये ऑलमोस्ट होने आया है। तो इसकी जो मैं ऊपर की स्किन निकल रही है उसको निकाल रही हूँ। आप नहीं निकालोगे तो भी अच्छा ही है, रफेज थोड़ा गट को मिलेगा तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इसमें मैं जो केचप होता है वो डाल रही हूँ थोड़ा सा। ये मैंने 1/4 कप केचप लिया है और 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और रेड चिली फ्लेक्स वो डाला है 1 टीस्पून। इसे ठंडा होने के बाद मिक्सर में हमें पल्स मोड पे पीसना है, मतलब पूरा प्यूरी नहीं बनाना है, दरदरा ही रखना है। ये जैसे मैं दिखा रही हूँ वीडियो में वैसा ही रखे आप, एकदम फाइन पेस्ट जैसा नहीं बनाना है इसका। आप इस पिज्जा सॉस के अंदर ½ टीस्पून दालचीनी पाउडर डालो तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ कुछ वेजिटेबल्स उसे चॉप कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ली है बेबी कॉर्न, मैंने यहाँ कैप्सिकम, पनीर, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न और थोड़े से प्याज उनको लिया है। अब मैं जो बाउल में थोड़े से ले रही हूँ, मैं उसको मैरिनेट करने के लिए रख रही हूँ। तो यहाँ मैंने धनिया पुदीना का पाउडर था वो, चिली फ्लेक्स या पिज़्ज़ा सीजनिंग जो भी अवेलेबल हो वो, नमक, दही, ब्लैक पेपर, ये सब डाल के अच्छे से मिक्स करके रख दीजिए। और रेड चिली पाउडर, इससे थोड़ा कलर अच्छा आएगा। अब इसे आपको 20 मिनट या आधा घंटा तक रखना है मैरिनेट होने के लिए। फिर इसे हमें थोड़ा सा सौते करना है। तो ये मैं इसको बटर के साथ सौते कर रही हूँ, थोड़े से क्रंची टेस्ट आए ऊपर। हाई फ्लेम पे बस 1 मिनट लगेगी, भूनना है हमें।
और ये हमारे वेजिटेबल्स रेडी हैं। इसे निकाल के हम साइड में रख देंगे। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें और रेसिपी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। यहाँ मैं ट्रे को लाइन कर रही हूँ इको बैग से। अब ये हमारा जो पिज़्ज़ा का डो है वो फूल के डबल हो गया है, तो इसमें से हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो जो मैंने मेज़रमेंट दिखाया है उसमें से आपके 6 से 7 पिज़्ज़ा बन जाएंगे। आप किस साइज़ के बना रहे हो इस पे डिपेंड करता है। तो इसके हम 6 बॉल बना लेंगे पहले, और फिर इसको हाथ से ही या बेलन से, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे वैसे आप इसके बेल के या हाथ से ऐसे पिज़्ज़ा बनाइए। और फिर हमें इसके ऊपर फोक से, मतलब कांटा छुरी से इसके ऊपर खड्डे करने, जिससे वो कुक होते टाइम फूले नहीं। और इस पे अब हमें स्प्रेड करेंगे घर का बना हुआ पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। अच्छे से अप्लाई करिए, क्योंकि ये फ्रेश पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है घर का बना हुआ, तो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है, नो प्रिजर्वेटिव। ये आप स्टोर भी कर सकते हो 10 दिन तक फ्रिज में। इसके ऊपर मैंने चीज़ अप्लाई किया है, ये प्रोसेस चीज़ डाला है मैंने इसके ऊपर। फिर जो वेजिटेबल्स है, जो भी आपकी चॉइस के वेजिटेबल हो वो आप यहाँ टॉपिंग में यूज़ कर सकते हो। आप ऑलिव और जेलोपिनो और ऑलिव्स भी ले सकते हो। फिर पिज़्ज़ा सीजनिंग वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसकी बॉर्डर पे बटर अप्लाई कर रही हूँ, जिससे थोड़ा क्रिस्पी और गोल्डन कलर आए। अब ये दूसरा पिज़्ज़ा, उसको मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले वाले में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। आपको बेल के डायरेक्ट इसको ट्रे में ही रख देना है, जिससे वेजिटेबल्स या पिज़्ज़ा पास्ता सॉस हम जो अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप ऐसे जिस भी बर्तन में बना रहे हो ना, उसमें आप बेल के तुरंत ही रख दे, फिर उसके ऊपर टॉपिंग करें। ये मैं मोज़रेला चीज़ ले रही हूँ, और जो भी चॉइस के आपके वेजिटेबल्स लेने हो वो ले। मोज़रेला और ये प्रोसेस चीज़ मिक्स लिया है मैंने। फिर यहाँ थोड़े ऑनियन, कैप्सिकम, ये मैंने कच्चे वाले थे वो यूज़ किए, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग। अब मैं इस पिज़्ज़ा को OTG ओवन में बना रही हूँ, तो आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। ओवन को पहले प्रीहीट कीजिए 200 सेल्सियस पे, और फिर पिज़्ज़ा बनाएं। उसको 15 से 20 मिनट लगेगी ओवन में। और अगर आप गैस पे बना रहे हो तो कढ़ाई को भी प्रीहीट कीजिए, और मीडियम फ्लेम पे पिज़्ज़ा को आपको बेक होने के लिए रखना है। उसमें करीबन 20-25 मिनट या आधा घंटा लग सकता है। कढ़ाई में थोड़ी देर लगती है बनने में। तो ये हमारे बनने के बाद फाइनल लुक पिज़्ज़ा का ऐसा आ रहा है। मैं आपको कट करके अंदर से उसका टेक्सचर कैसा है वो भी दिखाती हूँ। अब ये बहुत ही गर्म है, तो मैं आपको इसको अंदर से कैसा है टेक्सचर वो भी दिखाती हूँ। ये दूसरा वाला पीस है, उसे भी मैं कट कर देती हूँ। ये प्रोसेस चीज़ वाला था, और ये मोज़रेला चीज़ का, दोनों का कॉम्बिनेशन वाला। और ये देखिए कितना गर्म है, और अंदर से टेक्सचर देखिए एकदम सॉफ्ट। और इसे खा के कोई नहीं बोल सकता कि अंदर मैंने कैरेट या लौकी कद्दूकस करके डाला हुआ है। मतलब मेरे बेटे को तो पता ही नहीं चला कि अंदर मैंने कद्दूकस करके वेजिटेबल्स डाले हुए हैं। अगर कोई बच्चा मार्गरेटा ही खाता हो तो इसे सब्जी खिलाने का बहुत ही अच्छा तरीका है ये। अंदर आप कुछ भी हिडन करके खिला दो, कुछ समझ में नहीं आता बच्चों को। ये दूसरा बैच मैं रेडी कर रही हूँ, सेम वे से। इसमें मैंने दोनों ही चीज़ डाले हैं, प्रोसेस और मोज़रेला। और ये ऊपर से मैं थोड़े बेसिल लीफ डाल रही हूँ, इटालियन बेसिल पास्ता में डालते हैं ना वैसे ही। और ऊपर से थोड़ी पिज़्ज़ा सीजनिंग, उसे डाल के हमें इसे वापस बेक करने रख देंगे। और ये हमारे दूसरा बैच भी रेडी हो गया है। इसका भी अंदर से टेक्सचर कैसा है वो मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। नीचे से भी बहुत अच्छे से सिकाई हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, और आप कैसा टाइप की रेसिपी और चाहते हो। तो मैं ज़रूर से ट्राई करूँगी और नई रेसिपी आपकी डिमांड पे लाने की। इवन आप लादी पाव, ब्रेड या गार्लिक ब्रेड कुछ भी बनाओ तो उसमें भी लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स बच्चों को खिला सकते हो ऐसे ही हिडन करके। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।